मस्र फराउन की जालिमाना हुकूमत के साए में डूबा हुआ था। बनी इसराइल गुलाम थे, उनकी उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। यहां तक का एक पेशिंग गोई फैल गई। एक लड़का पैदा होगा, जवान है, आजाद कराएगा और फराउन को तख्त से इतारेगा। खौफजदा होकर फराउन ने हर नौजायद हास रायल लड़के को कत्ल करने का हुक्म दिया। हर घर में खौफावर गम छा गया। खफिया तौर युकाबद ने मूसा को जन्म दिया। इसने इसे छुपाया। इसकी महबत उसके खौफ से लड़ रही थी, यह जानते हुए कि फौजी सी भेल में ऐसे ढूंढ सकते हैं। 3 महीने तक इसने इसकी हिफाजत की, लेकिन खतर करीब आता गया। मायूस होकर इसने रहनुमाई के लिए दुआ की। फिर एकलहम या अलहम आया, अल्लाह पर भरोसा करो और ईमान के साथ अमल करो। यह तस्लीम करने कॉल में है, तारीख बदल देगा। मूसा की आनी शुरू हो चुकी थी, बादशाहों की ताकत से नहीं बल्कि एक माँ की हमत और अल्लाह ताला की मर्जी से। पेशन गोई जिंदा थी, हालांकि उम्मीद खत्म हो चुकी थी। फराउन का मंसूबा एक बड़े मंसूबे से हार जाएगा। मूसा का सफर शुरू हो चुका था। अल्लाह के रहनुमाई से युकाबद ने मूसा को एक टोकरी में रखा और उसे नैल पर बहा दिया। अपने बेटे की किस्मत को अल्लाह के सुपर्द कर दिया। मरीम इसकी बहन दरिया के किनारे से देखते रही जब टोकरी फिरौनी के महल की तरफ बह गई। वहां आसिया फराउन की बीवी ने बच्चे को दरियाफ्त किया। फौरन इसका दिल आसिया के लिए मोहब्बत से भर गया। फराउन बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन आसिया ने इल्तिजा की, वह हमें खुशी दे सकता है, आइए हमासे गोद ले ले। फराउन मान गया, इस बात से बेखबर कि वो इसी बच्चे को पाल रहा था जो इसे चैलेंज करने वाला था। मूसा, जिसे एक बार मौत के लिए निशान जद किया गया था, अब अपने सबसे बड़े दुश्मन के महल में रहता था। पेशन गोई खामोशी से मस्र के दिल में जड़ पकड़ रही थी। मूसा अब महल में हर दायहा को इनकार करता रहा, यहां तक का मरीम ने इसकी हिकीमा का मशवरा दिया। युकाबद को लाया गया और मूसा ने दूध पिया। शाहियत हफ्ज में मां और बेटे का 2 बार हमला पहवा। मूसा एक शहजादे के तौर पर पला बड़ा, मस्र के तरीके सीखे, लेकिन अस्कीमा ने इसे खामोशी से बनी इसराइल के ईमान और तारीख की तालीम दी। उसने महल की ऐशो आरामा और अपने लोगों की तकलीफ दोनों को देखा। अस दोहरीज जिंदगी ने इसे ढाला मजबूत, अक्लमंद और गहरा हमदर्द। उसके अंदरान साफ की आग भड़काठी और इसने महसूस किया कि हमरा आज से ज्यादा के लिए बना है। अस की तकदीर के लिए स्टेज तैयार था। एक नौजवान के तौर पर मूसा ने एक मसरी को एक इसराइली को मारते हुए देखा। इसने मुदाखलत की और लड़ाई में मसरी मर गया। पशिमानी से भरे हुए मूसा ने अल्लाह से तौबा की, लेकिन बात तेजी से फैल गई। अगले दिन इसका राज फाश हो गया और फिरौन का दरबार इसकी मौत का ख़्वाह था। एक मदरदान दरूनी शख्स की तरफ से खबरदार किए जाने पर मूसा मस्र से भागया, अपनी शाही जिंदगी को नामालूम के लिए छोड़ दिया। सहरा में अकेला इसने नजात के लिए दुआ किया और अल्लाह के रहनुमाई पर भरोसा किया। सफर सख्त था, इसने इसके माजी को छीन लिया और इसे एक नए मकसद के लिए तैयार किया। मूसा का फरार सिर्फ खतरे से नहीं था, बल्कि तब्दीली की तरफ था। वहां भी शहजादा नहीं था, बल्कि एक आजिज खादम था जो दुनिया में अपनी जगह तलाश कर रहा था। इसका रास्ता से मदीन ले गया, जहां तकदीर मुंतजर थी। फरारी को एक नबी में ढाला जा रहा था। मदीन में मूसा ने एक कलमे पर 2 औरतों के मदद की, जिससे उनके वालिद नबी शईब का एहतराम हासिल हुआ। शईब ने इसे सालों क्या या ईमानदार और मेहनत के बदले में हिफाजत, खानदाना और एक नई जिंदगी की पेशकश की। मूसा ने शादी की, चरवाहा बंगिया और सबरा और आजिज़ी सीखी। 1 दहाई के बाद वह अपने खानदान के साथ मिस्र के लिए रवाना हुआ। एक रात को हथौर के करीब मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जल नहीं रही थी। करीब आने पर इसने एक आवाज सुनी, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपनी ज्योतियां उतार दो, क्योंकि तुम तोया की मुकद्दस वादी में हो। अल्लाह ने मूसा को नबी के तौर पर चुना और इसे एक मिशन दिया, मस्र वापस जाओ और फरौन का सामना करो। मूसा आजिज और हैरान ने इस पुकार को कबूल किया। चरवाहा अब दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह का सामना करेगा। नजात का वक्त आ चुका था। अल्लाह की तरफ से बाख्तियार
मूसा और उसके भाई हारून फरौन के दरबार में दाखिला हुए। उन्होंने बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा किया और माजिज़ात दिखाए। मूसा का असासान पब्बंगिया, इसका हाथ हालई नूर से चमका। फरौन ने इनकाम जाकाड़ाया, मूसा के माजी को याद दिलाया और उनके पैगाम को मुस्तरद कर दिया। इसने उन्हें अपनी ताकत साबित करने का चैलेंज दिया। मस्र के सबसे बड़े जादूगरों को एक अवामी मुकाबले के लिए बुलाया। स्टीज तैयार था इमीन मुकाबला तकबर, माजिज हब मुकाबला फरीब। मूसा और हारून मजबूत खड़े रहे, अल्लाह के वादे पर भरोसा करते हुए। मुकाबला एक कौम की किस्मत का फैसला करेगा। दुनिया ने देखा जब पेशेंगोई और ताकत टकराई। त्योहार के दिन जादूगरों ने अपने जादू किए, रस्सियों को रेंगते हुए सांपों की तरह दिखाया। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका, वह एक सान पबंगिया और उनके फरीब को गल गया। जादूगरों ने हकीकी अल्लाही ताकत को पहचानते हुए सजदे में गिर गए। मूसा और हारून के रब पर ईमान का ऐलान किया। फिरौन गुस्से में उन्हें धमकाया, लेकिन उनका ईमान मजबूत रहा। मस्र पर आफतें आईं, हर बार फिरौन ने आजादी का वादा किया, सिर्फ अपने वादे से मकर गया। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात के वक्त मस्र से निकाल ले जाए। बहर अहमर पर फंसे हुए फिरौन की फुजकरी बारी थी, लोग मायूस हो गए। मूसा ने ऐलान किया, मेरे साथ मेर और बहे, वह मेरे रहनुमाई करेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपने असा से समंदर को मारा, पानी फट गया, जिससे हिफाजत का रास्ता बन गया। इसराइली पार हो गए। फिरौन की फौज ने ताक़ब किया और समंदर के बंद होने पर डूब गई। बनी इसराइल को बचा लिया गया और फिरौन की शख्सियत हमेशा के लिए एक निशानी बन गई। अल्लाह ताला की मर्जी गालिब आ चुकी थी।